हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का सेट नंबर 6 एंड सेट नंबर 7। आज हम लोग दो सेट को सॉल्व करेंगे, आने की टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सब क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया है, तो डीएसपी की पाठशाला से जो बुक आई थी सक्सेस प्लानर, उस बुक से लिया गया है, जो कि बेनिफिशियल है झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। और जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रीजनिंग, उन सभी में भी बेनिफिशियल होने वाला है, झारखंड के सभी एग्जाम्स में भी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, 20 में से 20 नंबर्स लाना। जब मैंने शुरू किया था रीजनिंग को, तभी मैंने बताया था कि हमारा टारगेट क्या है, 20 में से 20 लाना। और आप ला सकते हैं, अगर हमारे साथ आप फॉलो कर सकते हैं, 15 सेट को बना लिए तो आराम से आपका 20 में से 20 आने वाला है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप कमज़ोर भी होंगे ना, फिर भी आपका 18 मार्क्स आराम से आ जाएगा, अगर आप मेरे सभी टेक्निक्स को फॉलो कर लेंगे। क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन यानी कि 300 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ ना 15 सेट में, तो सभी टेक्निक आपको पता ही चल जाएगा धीमे धीमे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बना करके खड़े हैं। एक वृत्ताकार घेरा ऐसे समझ लीजिए, ये किसने बना लिया, 5 लड़कों ने बना लिया है ना। तो घेरा बनाएगा, सब लोग माथा किधर करेगा, अंदर ही करेगा। तो 4 लोग हम लोग ऐसे बना दिए, ऐसे करके होंगे। और एक लड़का और कहीं पर भी होगा, उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि 5 कहाँ बना ये पता नहीं चल रहा है, उसका जगह फिक्स नहीं पता चल रहा है। अजय, रमेश और दमनिक के बीच में है ना। बीच में अजय है और उसके अगल बगल में कौन है, रमेश और दमनिक है। तो अभी इसको हम लोग नहीं मानेंगे, मतलब इसको भी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अगर अरेंजमेंट का सवाल आ गया तो जो डेटा फिक्स रहेगा ना पूरा, उसको हम लोग लिखते हैं पहले। ये फिक्स डेटा नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। सुलेमान बाबू के दाईं ओर है, ये डेटा फिक्स है। क्या बोल रहा है, सुलेमान जो है ना, ये बाबू, मान लीजिए बाबू यहाँ पर है, तो बाबू का दाईं ओर किधर होगा, नीचे तरफ होगा। तो नीचे तरफ कौन आएगा, आपका सुलेमान आएगा। ठीक है, बाबू के दाईं ओर कौन सा है, सुलेमान है। बाबू के बाईं ओर, ठीक है, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, तो सुलेमान बाबू के दाईं ओर हम बना दिए। ठीक है, ये गलत हो गया, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, सुलेमान बाबू के बाईं ओर हम दाईं ओर बना दिए। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिएगा। तो बाबू का बाईं किधर होगा, बाबू का बाईं ऊपर तरफ होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, है ना, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, ये बन गया हमारा। आगे देखते हैं, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। रमेश जो है ना, ये सुलेमान के बाईं ओर है, तो सुलेमान का बाईं किधर होगा, तो आप नीचे झुक करके सोचिए, तो आपका बाईं किधर होगा, इधर होगा ना। तो यहाँ पर कौन है, रमेश, रमेश है ना, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। ठीक है, अब बताना है कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। अजय यहाँ पे आया ही नहीं, अजय को लाते हैं। क्या बोला, अजय रमेश और दामनिक के बीच में है। तो ये रमेश यहाँ पर आ गया और इसके बीच में, मतलब यहाँ पर आएगा दामनिक, यहाँ पर क्या आएगा, दामनिक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अजय। तब तो होगा कि अजय दामनिक और रमेश के बीच में है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब पूछ रहा है कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अजय के ठीक दाईं ओर, इसका दायां किधर होगा, इधर होगा दायां, तो कौन है आपका, रमेश है। आपका रमेश आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक समान, और मतलब इसमें से बताना है कि कौन आसमान है। एक इसमें से 3 जो है ना एक तरह का है और एक अलग है। तो देखिए आप, ये संख्या 3 से कट जाएगा। क्यों, 6 3 9 होता है, 6 + 3 9 होता है, 9 हमारा 3 से कटता है ना, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। 9 3 12, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 5 12 भी 3 से कट जाएगा। ये हमारा संख्या 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा संख्या क्या है, ये आसमान है। इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, है ना, आसमान संख्या निकालना था। आगे देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगा के इसको आप बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, सोनू कहता है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन कम से कम 9 किलोमीटर दूर है। सोनू क्या कर रहा है कि मेरा घर यहाँ पे है ना, और यहाँ से रेलवे स्टेशन जो है कम से कम कितना पर है, 9 किलोमीटर पर है ना। और अधिक से अधिक कितना पर है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 11 किलोमीटर है। मतलब मेरा जो रेलवे स्टेशन है कम से कम 9 किलोमीटर में होगा या फिर 11 किलोमीटर, मतलब इसके बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, उसका छोटा भाई सुरेश क्या कहता है कि रेलवे स्टेशन उसके घर से कम 10 किलोमीटर पर। इसका सुरेश क्या कर रहा है, इसका छोटा भाई कम से कम ये 10 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर यहीं पे मान लेते हैं हम लोग। और अधिक से अधिक 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इसके आगे होगा यहाँ, है ना। तो ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे कम से कम मेरा 10 किलोमीटर है स्टेशन, या कम से कम 12 किलोमीटर। तो अगर दोनों का बात मानेंगे ना, दोनों का कॉमन चीज लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 10 से लेकर के 11। उसका रेलवे स्टेशन 10 से 11 के बीच में ही होगा कहीं पर, है ना।
तो क्या पूछा है, रेलवे स्टेशन उनके घर से कम कितने दूरी पर है। तो कम से कम 10 किलोमीटर दूरी पर मानेंगे, दोनों की बात अगर हम लोग सुनेंगे तो, है ना। 10 किलोमीटर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पी क्यू की बहन है। ये पी जो है ना, ये क्यू की बहन है, मतलब ये माइनस है। माइनस करने का मतलब स्त्री है ना, फीमेल है। एस डब्ल्यू की बहू है। एस जो है ना वो डब्ल्यू की बहू है, यहाँ पर डब्ल्यू है ही नहीं। और एस जो है ये क्यू की पत्नी है। एस जो है ये क्यू की क्या है, पत्नी है, मतलब ये माइनस है। और जब ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। इस साइन को हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो पति पत्नी के बीच में यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या बोला गया था, एस डब्ल्यू की बहू है। एस जो है ना, एस ये डब्ल्यू की बहू है, मतलब डब्ल्यू कौन होगा, क्यू का पापा या मम्मी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू का पौत्र एम है। ये डब्ल्यू है ना, इसका पौत्र एम है। पौत्र कहने का मतलब उसके बेटे का बेटा, पौत्र पॉजिटिव है। आगे बोल रहा है डब्ल्यू का पौत्र एम है और एम पी का भतीजा है। एम जो ना ये पी का भतीजा है, तो पी यहाँ पर है ना, तो पी का भतीजा ही ये होगा, क्योंकि पी का भाई का जो, या फिर उसके कह सकते हैं देवर या भाई जो लगेंगे, उनके बेटे हैं, तो इसका क्या कहलाएगा, भतीजा ही कहलाएगा। ठीक है। और डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, तो डब्ल्यू का केवल एक बच्चा ये हो गया क्यू, दूसरा बच्चा ये पी होगा, या फिर इसके जो हस्बैंड होंगे वो होगा, है ना, उसको हम लोग नहीं देखते हैं। बोल रहे क्यू का भी से क्या संबंध है, ये जो क्यू है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बताया गया था कि जो एम है ये पी का भतीजा है और भी का भाई है। ये क्या है, भी का भाई, यहाँ पर एक ही लगेगा, दोनों का शादी नहीं हुआ, दोनों भाई है। ठीक है, ऐसे का साइन लगेगा, भी है। बोला भी का क्या संबंध है क्यू से, तो भी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, इसके पापा हैं, है ना, भी के कौन है, पापा हैं। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे पापा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे कितना लगा, 3 1। देखिए यहाँ पर ये सी का मतलब 3 होता है, ये का मतलब 1 होता है। 7 5, जी का मतलब क्या होता है 7, ई का मतलब 5 होता है। हो गया ना, 3 1 7 5। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब क्या हो जाएगा एच, आई का मतलब 9 का मतलब आई, और 4 का मतलब डी, और ई का मतलब 5, तो क्या आ जाएगा HIDE, है ना। 5 का मतलब ये होता है हाइड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें थोड़ा सा कुछ याद रखने का चीज़ था। क्या, मैंने आपको बताया था पहले भी कि 13 अप्रैल क्या है, 1993 है। और यहाँ पर क्या है, 13 अप्रैल 1994। देख रहे दोनों का डेट क्या है, सेम है, सिर्फ 1 साल बढ़ रहा है, सिर्फ ईयर बढ़ रहा है ना। अब हमें ये पता करना है कि ये ईयर लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो 1994 क्या होगा, 1994 को 4 से काट के देखेंगे तो 4 दूनी 8, और ये नहीं कटेगा, मतलब ये नॉर्मल ईयर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दोनों का डेट सेम रहे और ईयर सिर्फ एक बढ़ जाएगा और नॉर्मल ईयर रहेगा, तो 1 दिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर लीप ईयर रहता ना, तो यहाँ पर आपको 2 दिन बढ़ाना पड़ता है। आपको कितना बढ़ाना पड़ता है, 2 दिन। तो यहाँ पर कितना दिन, सोमवार है, और हमारा नॉर्मल ईयर तो 1 दिन बढ़ा देंगे, सोमवार से 1 दिन बढ़ाएंगे, आगे क्या हो जाएगा, मंगलवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यहीं पे अगर लीप ईयर रहता ये, तो क्या करना पड़ता हमको, लीप ईयर रहता तो हमको 2 साल बढ़ाना पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बता चुके हैं ना। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें काउंटिंग करना पड़ता है। तो इसमें कितना काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना इसमें 18 है। तो 18 को कैसे काटेंगे आप, तो काटना पड़ेगा 3 छक 18, मतलब 3 3 के ग्रुप में काटना पड़ेगा। देखिए कैसे काटेंगे, आपको दिखाते हैं। ऐसे लिख लीजिए DB, ठीक है, यहाँ खाली जगह CBD, फिर CBD, फिर खाली जगह B, ये BD, BSC और D। इसको काटना पड़ेगा कितना में, 3 3 पे। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर, और ये 3 यहाँ पर। ठीक है, BD ये वाला ये है। अब इसको बनाते हैं ना, मैचिंग करा के देखते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पे मैचिंग होगा। तो हम लोग कलर चेंज कर लिया, देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, CBD, लास्ट में क्या है BD, कहीं पे BD, देखिए यहाँ पर BD है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। CBD देखिए यहाँ पर C शुरू में है और लास्ट में D है, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, अब जब देख रहे हैं एक एक घर करके छोड़ करके मैच कर रहा है, ये वाला घर किससे मैच कर गया, इससे, और ये वाला घर किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, है ना। तो हम लोग ये वाला घर को इससे मैच कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, DB, और लास्ट में क्या है, BA। तो यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए, यहाँ पे A भरा होना चाहिए आपका, और यहाँ पे D भराएगा, है ना, DBA। तो यहाँ पर भी D आ जाएगा, DBA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ये डी सी डी बी, तो ए डी सी बी है ना, ए डी सी डी बी हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे हम लोग दर्पण रख दें, ठीक है, कौन साइड में, दाएं साइड में है ना, दाएं इधर ही होगा। यहाँ पे अगर दर्पण रख दें तो कौन सा चित्र बनेगा। देखिए ये वाला जो ऐसे करके बना है ना, ये वाला ऐसे बन जाएगा, और ये जो ऐसे करके बना है ये करके ऐसे बन जाएगा, और ये तीर जो ऊपर मारा है ना, ये तीर ऐसे मार देगा, ऐसे नहीं मारेगा। देखिए सब लोग कहाँ पर है, ये तो होगा नहीं, तीर नीचे मार रहा है, ये तीर ऊपर मार रहा है, और दोनों सेम है। ये भी तीर ऊपर मारा है, लेकिन देखिए ये ऐसे करके है और ये ऐसे करके है, ये और ये थोड़ा सा बच रहा है ना, और ये तो होगा नहीं, ये 52 लिखा गया है। तो इसमें और इसमें से कौन सा होना चाहिए हमारा, तो दोनों लगभग क्या सेम दिख रहा है क्या, मिटाते हैं थोड़ा सा है ना, तब पता चलेगा। देखिए ये दोनों जो है ना, ये लगभग तो मुझे तो सेम ही दिख रहा है। ये ऐसे करके है और ये ऐसे करके, ये भी ऐसे है। हाँ यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या है, ये ऊपर में पूरा लाइन था और नीचे में क्या छोटा सा लाइन है ना। तो ये ऊपर में लाइन था तो नीचे में ही छोटा सा लाइन होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। छोटा सा लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। हाँ, ये वाला आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि प्रश्न संख्या पर यहाँ पे क्या चीज़ आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 दूना 10, 10 और 2 12, गुना करके डबल करके 2 जोड़ दे रहा है। 12 दूना 24 और 2 26, तो 26 और दूना 52 और 2 54, तो 54 दूना कितना होता है 108 होता है, प्लस 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा था इसमें कुछ नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा मैच होगा। देखिए ऐसे करके यहाँ पे है, तो ये जा कर के ऐसे मिलेगा, और एक सेकेंड, ठीक है चलिए मैच ही करा लेते हैं, बनाने से बढ़िया क्या होगा, मैच करा लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जा कर के मेरा ये पूरा होना चाहिए ट्रायंगल। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लाइन है, 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 लाइन 2 लाइन नहीं, यहाँ पर है, ये नहीं होगा। 1 लाइन 2 लाइन, देखिए यहाँ पे 2 लाइन मैच हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए 2 लाइन मैच हो रहा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है ना। इधर लाइन काउंट करते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3, और ये 4 तो नीचे में है ही, तो 1 2 3 इसमें मैच हो रहा है ना। इसमें काउंट करते हैं तो 1 तो 2 ही लाइन इसमें आ रहा है। ये तो लाइन जो आउट लाइन, ये बाहर का लाइन है, इसमें नहीं होगा। इसमें भी 2 ही लाइन है, और ये दूर में लाइन है, ये वाला ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा गलती अगर हुआ होगा तो। इसको चेक करते हैं, इसको ऐसे करके मिलाना है और ऐसे करके, देखिए इसमें कहाँ मिलेगा, इसमें तो मिलेगा ही नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको, देखिए ऐसे करके मिलेगा, ये गया ऐसे, और यहाँ से बीच में ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे करके देखिए, ऐसे करके है ना, मिल रहा है पूरा, और ये ऐसे, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कौन सा आरेख हाथी, भेड़िया और जानवर को सही प्रदर्शित करता है। तो हाथी और भेड़िया दोनों क्या जानवर है, तो एक बड़ा घर आना चाहिए, ये बड़ा घर आ गया, और इसके बीच में ये पूरा क्या होगा, जानवर, और इसके बीच में क्या आ गया, हाथी और भेड़िया। हाथी भेड़िया अलग अलग रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई हाथी भेड़िया नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। क्या बोल रहा है, ऊपर में 2 है तो नीचे में क्या आएगा। इसमें मैचिंग क्या हो रहा है वो पता करिए पहले। 5 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। 4 मैच कर रहा, हाँ 4 मैच कर रहा वो, और 6 मैच कर रहा है। तो आपको एक चीज़ ट्रिक बताए थे, अगर 2 संख्या मैच करे ना, तो जो बाकी संख्या बचता है ना, वो दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। 2 का उल्टा 5 होगा, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5, और 5 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। कथन निष्कर्ष आ गया, कुछ मूर्ख बुद्धिमान है। मान लीजिए ये मूर्ख है, और कुछ मूर्ख क्या है, बुद्धिमान है, और कुछ बुद्धिमान महान है। ये जो कुछ बुद्धिमान था ये महान है, तो निष्कर्ष निकालना है। कुछ मूर्ख महान है, क्या ये कुछ मूर्ख जो है महान है, पता नहीं मुझे, है ना। पहला का क्रॉस हो गया। सभी महान बुद्धिमान है, क्या जितना भी महान है सब बुद्धिमान है, नहीं, ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, तो दोनों क्या होगी, मेरा गलती, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आगे देखते हैं, है ना। 6 के नीचे पे क्या होगा, 6 के फांसे के नीचे लेके, देखिए यहाँ पे क्या क्या मैच हो रहा है, पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 3 मैचिंग हो रहा है और 3 मैचिंग हो रहा है, और कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, एक बक्सा बनाते हैं, इसको 4 भाग में बांटते हैं ना, देखिए 4 भाग में बट गया, और एक ऊपर से ऐसे लगा देते हैं और नीचे से एक ऐसे लगा देते हैं, और जो मैचिंग चीज़ है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, और हम लोग घूमते हैं घूरनी ऐसे करके 2 3 4, 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। उसी तरह यहाँ घूरनी घूरेंगे 6 3 1, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और 1, किसका उल्टा पूछा, 6 का उल्टा पूछा ना, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन आपको बहुत बता चुके हैं, आप पीछे देखिएगा और बढ़िया समझ में आपको आएगा, है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं। इसमें बताना है कि कौन गलती है। तो देखते हैं हम लोग, 3 से 7 गया ना, तो कितना जुड़ाया, 4 जुड़ाया, ठीक है। फिर जब 7 से 14 गया तो कितना जुड़ाया, 7 7 14, 15 16, तो जुड़ा गया कितना, 3 और 6 9 जोड़ा गया, है ना। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, यहाँ पर 4, और यहाँ से यहाँ जब गया 16 दूना 32, मतलब 16 जोड़ाया। यहाँ से यहाँ जब गया तो कितना जोड़ाया, घटा लेते हैं, 56 माइनस 32, तो इधर आपका क्या 4 और इधर 2, 24 आ गया आपका 24। यहाँ से यहाँ गया तो कितना घटा, 93 में 56, तो 13 में 6 तो 7, और इधर 8 में 1, तो अब 8 में 5 तो 3, 37, यहाँ पे कितना आ रहा है 37। फिर यहाँ से यहाँ कितना घट देख रहे हैं, 142 में 93, तो 12 में 3 तो 9, और आपका ये बन गया 13 में 9 तो 4, यहाँ पे आ रहा है 49। तो आपको पता लगाना कि ये सीरीज़ कैसा चल रहा है और कैसा गलती हो रहा है। तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और ये देख रहे हैं आपका 7 का स्क्वायर, तो ये 5 का होना चाहिए था, ये 6 का होना चाहिए था, लेकिन ये स्क्वायर हुआ नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग 5 का स्क्वायर कर दें, मतलब 25 कर दें, तो यहाँ पे संख्या क्या आती, 57 आता, है ना। और 57 से अब 93 बढ़ते हैं ना, तो हमें कितना जोड़ना पड़ता है, 36 बढ़ना पड़ता है, जो कि 6 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे 57 संख्या ही गलत, 56 संख्या ही गलत है, ठीक है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, अधिक क्लीन को इतना लिखा जा रहा है और ब्लो को इतना लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। क्लीन देखिए, सी यहाँ पे है ना 3 3, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। L12, देखिए L12 मतलब पीछे से करके लिख रहा है, तो जे कितना होता है 10, देखिए 10 पीछे में लिखा है, और कहीं पर भी 10 नहीं है पीछे में, तो ये सब गलत हो जाएगा। लेकिन पूरा मिला लेते हैं हम लोग। ओ का वैल्यू कितना होता है 15, देखिए 15 यहाँ पर है। के का वैल्यू क्या होता है 11, देखिए 11 है। ई का वैल्यू कितना 5, मतलब ये हमारा सही होगा। आगे देखते हैं इसमें कितना त्रिभुज है, त्रिभुज काउंट करना है। क्या करते हैं, पहले हम ऊपर का त्रिभुज काउंट करते हैं, फिर नीचे का त्रिभुज काउंट करते हैं, और फिर दोनों जोड़ के काउंट करते हैं। तो पहले ऊपर वाला में काउंट करिए, इसके वाला में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। उसके बाद और कोई है क्या, नहीं है। नीचे में काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल कितना हो गया 10 हो गया। टोटल कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए, जब दोनों को साट देंगे, मान लीजिए दोनों अलग अलग था, अब दोनों को चिपका देंगे आपस में। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, एक बना कि नहीं, इधर से 1 2 बन गया 2। अभी और त्रिभुज बनेगा, कौन सा, ये वाला, देखिए ऐसे 1 बना ना, और ये वाला 1 दूसरा, कितना बन गया, इधर से 2। उसी तरह इधर से भी एक ये वाला बनेगा 1, ठीक है, और दूसरा एक ये 2। कितना हो गया 10 6 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा 16 भी नहीं होगा, और ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला हम तो काउंट किए ही नहीं, ये वाला और ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा आंसर 18। आपको भी कन्फ्यूज़न होगा, आप भी जब काउंट करेंगे इसमें हड़बड़ी होगा, लगेगा मेरा आंसर आ गया, लेकिन कभी कभी पीछे रह जाता है ना, 16 आंसर नहीं होगा 18 आंसर होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं बुक में, 88 का है ना, 88 का 18 मतलब है, सही है। आगे देखते हैं 89 का। क्या बोल रहा है, कुछ सड़कें गलियां हैं, कुछ सड़क ऐसे है, ये सड़क क्या है, गली है, कुछ सड़क गली है, और कुछ गली क्या है, मार्ग है। तो कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, बताइए कहीं पे नहीं का बात लिया गया, नहीं ना किया गया ऐसा बात, तुरंत गलत कर देंगे इसको, नहीं वाला को मानते ही नहीं हम लोग। सभी गलियां मार्ग हैं, क्या जितना भी गली ये सब मार्ग है, नहीं, ये भी तो गलत हो गया। और आगे क्या है, कुछ मार्ग सड़कें हैं, जो कुछ मार्ग है क्या है, सड़क है, नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है इसका विरोधाभास है। एक जगह बोल रहा है कोई सड़क मार्ग नहीं है, और कुछ बोल रहा है कुछ मार्ग हैं सड़कें हैं। तो ऐसा विरोधाभास के अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 या 3 मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं, तो 1 या 3 आंसर का आंसर हो जाएगा।
अगर विरोधाभास आता है तो हम लोग क्या मानते हैं, या तो ये मान लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तीनों का प्रयोग करके कौन सा आकृति को बनाया गया है। तो पहले खोजते हैं कि ये वाला कहाँ पर है। देखिए ये वाला यहाँ पर मिल गया आपको, है ना। इसमें भी आपको ऐसे करके मिल गया, इसमें भी ऐसे करके मिल गया, और इसमें भी करके ऐसे मिल गया है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके बीच में ये लाइन खींचा नहीं गया है, लेकिन इसके बीच में यहाँ लाइन खींचे, ये गलती हो गया हमारा, ठीक है। और ये तीनों अभी तक सही है। आगे देखते हैं कि दो हमारे पास चंद्रमा है ना, दो चंद्रमा। तो दो चंद्रमा यहाँ पे है क्या, है, एक नीचे में छोटा सा, मतलब ये गलती हो जाएगा। यहाँ पर एक चंद्रमा ऊपर लगा हुआ, एक चंद्रमा नीचे लगा हुआ, मतलब ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, इसके पास चंद्रमा पूरा बड़ा है ना, छोटा ऐसे रहना चाहिए था ना, तो ये गलती हो गई। ये वाला हमारा आंसर सही होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये ख़त्म हो गया ना, फर्स्ट सेट जो था वो ख़त्म हो गया। अगला सेट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 7 ये है ना। 71 नंबर क्वेश्चंस बोला जा रहा है। सेट नंबर कितना है, 7 है। ये 6 नंबर सेट ख़त्म हो चुका है। आगे देखते हैं, यहाँ क्या करना है, 80 कैसे आया गया, यहाँ पे 65 कैसे लाया, और यहाँ पे क्या आएगा, जो आपको पता करना है। तो मान लीजिए ये 15 दूना 30, 6 पचे 30, 60 नहीं आया। कैसे आएगा, है ना, कैसे आएगा। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, 6 दो कितना होता है, जोड़ लीजिए 8, इधर प्लस कर लीजिए, इधर माइनस कर लीजिए, तो 15 में 5 तो 10, तो 10 8 क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। उसी तरह से 7 और 6 करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 9 में 4 तो 5, तो 13 पचे क्या हो जाएगा, 65। तो इस तरह यहाँ पे करेंगे। 16 में 8 उठाएंगे क्या बचेगा, 8, अच्छा 16 और 8 जोड़ेंगे क्या हमारे पास आएगा, 24 आएगा। और 13 में 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, तो 24 दूना 48। ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, एक कतार मतलब एक लाइन ऐसे करके है। पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, हमारा बायां किधर है, इधर है ना, तो बाएं से कितने पर, ये 14वें स्थान पर है पी, ठीक है। और क्यू दाएं से 7वें स्थान पे, दाएं किधर हमारा, इधर है, तो इधर से ये कितने स्थान पर बैठा है, 7वें स्थान पर। और इसके बीच में 4 लड़के बैठे हैं, बीच में कितना लड़का, 4 लड़का बैठा है। तो पूरा गिन लेना है कि कुल कितना लड़का है, तो 14 इधर, 4 इधर और 7 इधर, सबको जोड़ देंगे। 7 दूना 64, 21, 21 और 4 25, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। सीधा जोड़ लेना है, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़का को 2 बार काउंटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको बनाना पड़ेगा, कुछ चतुर्भुज, चतुर्भुज है ना, कुछ चतुर्भुज क्या है, वर्ग है, और सभी वर्ग क्या हैं, समचतुर्भुज हैं। जितने भी वर्ग हैं ना समचतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है, नहीं वाला का बात किया ही नहीं, तो काट देंगे पहले हम लोग। सभी चतुर्भुज समचतुर्भुज वर्ग हैं, जितना भी चतुर्भुज है ना, क्या वो समचतुर्भुज है, नहीं, इधर तो नहीं है ना, इधर तो खाली बचा हुआ है। और तीसरा, कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज हैं, क्या कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज है ना, तो है। देखिए इतना सारा जो यहाँ पे बच रहा है, ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो केवल निष्कर्ष 3 सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अपने बच्चों में गंगा की विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। अच्छा ये जो गंगा है ना, इसका कुछ बेटा है ना, कुछ अपने मतलब संतान है, उसमें से राम और रेखा क्या है, प्रिय है। मतलब यहाँ पे गंगा है और गंगा को 2 अपना प्रिय है, कौन कौन, राम और रेखा। मतलब और भी कुछ हो सकता है जो अप्रिय होगा, और भी इसका कोई बेटा हो सकता है। रेखा भरत की माँ है, रेखा ये जो है ना, ये माँ है, मतलब माइनस है, किसकी माँ है, भरत की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। ये जो भरत है ना, अपने मामा का मिथुन का बहुत प्रिय, मतलब रेखा की कौन आ जाएगा, वो भाई आ जाएगा, कौन, मिथुन, ये क्या आ जाएगा, रेखा का भाई हो जाएगा। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, ठीक है। परिवार का कोई मुखिया रामलाल होगा, थोड़ा इसको नीचे बनाते पहले हम लोग, कौन है, राम लाल, ठीक है।
जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे दो हैं, इनके दो बेटा हैं, कौन कौन? एक है भोपाल, भोपाल, और दूसरा कौन सा है? मोहन है, मोहन। भोपाल और गंगा का विवाह हुआ है 35 वर्ष पहले। मतलब जो भोपाल है ना, इसका विवाह किससे हुआ? गंगा से हुआ है। इसका विवाह करा देते हैं किससे? भोपाल से। इसका भाई कौन हो जाएगा? मोहन। और इसका घर का मुखिया कौन हो जाएगा? तो राम लाल। अभी ये मैचिंग हो गया। अब इसका कोई काम नहीं। और इसके 3 बच्चे हैं, ये जो रामलाल ना, इसका 3 बच्चा है। तो एक बच्चा हो गया भोपाल, एक मोहन है, कोई कोई बच्चा होगा, उससे क्या मतलब मुझे, है ना। तो क्या बोल रहा है, मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? तो ये मिथुन है, इसका मोहन से क्या संबंध है? तो मिथुन मोहन का कौन लगेगा? भतीजा लगेगा, है ना, भतीजा ही लगेगा, क्योंकि उसके भाई का बेटा है तो भतीजा लगेगा। यहाँ पे भतीजा कहीं है भी नहीं, तो क्या आंसर होगा हमारा? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी रात को 10 बजे अगले दिन मध्याह्न हेतु अपनी घड़ी अलार्म लगा के सो जाता है। मध्याह्न कहने का मतलब दिन का जब 12 बजता है, दिन का जब बीच बीच होता है, दिन का बीच बीच कब होता है? 12 बजे। और ये सो रहा है 10 बजे, और अगला दिन जब 12 बजेगा भोरे को, कितना टाइम लग जाएगा? 10 दो 12, इधर 12 से 12 12, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। मतलब 14 घंटा के बाद वो उठेगा। ठीक है, 14 घंटा सो गया। ये जो आकृति थोड़ा सा डेंजर है, इसको थोड़ा सा आराम से करना है ना। पहले क्या करना है, ये जो वर्ग है ना, ये जो वर्ग है, इसमें पहले काउंटिंग करेंगे हम लोग, उसके बाद इसमें करेंगे, जो ये बच गया हमारा, है ना, उसमें करेंगे ट्रेपीजियम में। उसके बाद दोनों को जोड़ करके कर लेंगे काउंटिंग। तो पहले इसमें काउंटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर ऐसे करके कहीं पे ऐसे काटा गया, इसमें कितना त्रिभुज? 3 त्रिभुज होता है। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे करके। तो यहाँ पे कितना त्रिभुज? 3 त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना त्रिभुज? 3 त्रिभुज हो गया। एक ये 4 त्रिभुज, एक ये 5 त्रिभुज, है ना। 5 त्रिभुज हम लोग आराम से खोज चुके हैं। ठीक है, 5 इसमें हो गया। 5 के बाद देखते हैं ये वाला, देखिए ये वाला 6 हो गया। और फिर इसी को बेस मानेंगे तो इधर 7 हो गया, है ना। और फिर इस पर देखेंगे तो ये 8 हो गया, और इस पर देखेंगे तो ये 9 हो गया। ठीक है, कितना त्रिभुज यहाँ पे आ चुका है हमारे पास? 9 आ चुका है ना। 3 3 6, 6 एक 7 एक 8, 8 सिर्फ 12 आना चाहिए था, कुछ गलती हुआ। ठीक है, एक बार ऊपर से करते हैं, कहीं पे 3 काउंटिंग करने भूल गए हम। एक सेकंड आपको वेट करना है। देखिए फिर से करते हैं। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज में कितना है? 3 है, और यहाँ पर कितना है? 3 है। तो 3 3 कितना हो गया? 6, ये 7, ये 8। ठीक है, अभी 8 हुआ। उसके बाद इसको देखिए आप, इधर से एक ये 9, फिर इधर से ये 10, है ना। इसको बेस मान कर किए, 10 अभी हुआ है। अब इसको बेस मानेंगे, इधर कितना हो जाएगा? 11, और इधर से हो जाएगा 12। कितना ट्रायंगल इसमें है? 12 है। ठीक है, अभी काउंट कर लिया आपने। उसी तरह से इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम त्रिभुज दिख रहा है ना, ऐसे करके यहाँ पे एक त्रिभुज को काटा गया था। कितना त्रिभुज में? 3 त्रिभुज होगा। यहाँ पे भी 3, 6 त्रिभुज हो गया, है ना। इसमें भी 3 और इसमें भी 3, कितना हो गया? 6 हो गया। 7 एक यहाँ पे 8 हो गया। 8 हुआ। अब इसको बेस मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, फिर इसको बेस मानेंगे इधर 10, इसको बेस मानेंगे अगर, ठीक है, कितना हो गया? अभी 10 हुआ है ना। इसको बेस मानेंगे तो कितना हो जाएगा इधर? 11, है ना। और फिर इसको बेस मानेंगे तो इधर से एक 12। ठीक है, इधर 12 हुआ था, इधर भी 12 हुआ था। अब दोनों को जोड़ देंगे। दोनों क्या करेंगे? अब जोड़ देंगे, है ना। एक बार इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये मिट चुका है। अब हम लोग बनाते हैं आराम से। अब ठीक है, ब्लैक कलर से बना सकते हैं। चलिए से बनाते हैं। 12 हुआ। अब देखते हैं, जब दोनों को ज्वाइंट कर दिए ना, तो सबसे पहले ये त्रिभुज बनेगा, सबसे बड़ा वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो +1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब ये ज्वाइंट किए तो ये वाला देखिए लंबाई, ये वाला पूरा, ये इसमें ये पूरा में कितना त्रिभुज बन गया? एक त्रिभुज बन गया, है ना, बड़ा वाला पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और देखा आपको, 2 त्रिभुज और बन गया यहाँ पे।
2। ठीक है, कलर चेंज करते हैं और आपको बताते जाते हैं। अब इसी तरह से इस लाइन को लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए इधर से इधर, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। अच्छा ये नहीं, एक सेकेंड, ये लाइन कौन सा लाइन अभी लिए थे, ये लाइन तो भी पूरा लेना पड़ेगा। हाँ एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे लीजिए ऐसे करके, ये ऐसे करके इतना बड़ा पूरा, तो एक ट्रायंगल हो गया। और इसी को जब यहीं तक लेंगे सिर्फ हम, तो 2 ट्रायंगल यहाँ पे और हो गया, +2 हो गया, हुआ कि नहीं। अभी और ट्रायंगल बनेगा। अभी कितना हो, 12 24, 24 और 5 कितना हो गया, 24 और 5 29, मतलब 29 ही ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और नहीं बनेगा, 29 का आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको सब करके दिखा दिया, आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, है ना। काउंटिंग करने में आप कोई छोड़ सकते हैं काउंटिंग करते करते। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या बोला, क्या एक घन के सभी फलक को चारों तरफ से रंग दिया गया। एक घन है, जैसे कि मान लीजिए मेरा क्या है, घन है, इसे चारों तरफ से काला रंग है ना, वैसे इसको कोई रंग से रंग दिया। इसको 64 भाग में काट दिया गया है, 64 भाग में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 64 का क्यूब निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो कितना होगा, 4 गुने 4, मतलब कितना निकलेगा, 4 निकलेगा आंसर। 4 निकालने का मतलब ये है, देखिए एक आप पहले घन बनाइए। ठीक है, जो बच्चे को समझ में नहीं आता होगा वही देख रहा होगा वीडियो और उसी को हम समझा रहे हैं। ये हो गया, इसको 4 भाग में काटना पड़ेगा, है ना। 4 हमारा आंसर है, इसको 4 भाग में काटना पड़ेगा। ऐसे 4 काट दिए, और फिर इसका इधर से बनाते हैं हम लोग लंबा, ये बनाते हैं। ये बन गया हमारा सामने वाला, ये उसको नीचे वाला। ठीक है, ऐसे इधर से बनेगा ऐसे। एक सेकंड हम बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, इसको भी 4 से काटना पड़ेगा, इसे काटेगा पहले। इसके ऊपर से क्या किया गया, पूरा कलर कर दिया गया, है ना, ऊपर से कोई कलर से। और बोल रहा है कि ऐसा निकालिए जो बिना रंगहीन होगा, जिस पर कोई रंग लगा ही नहीं होगा। तो आप सोचिए, ये घन है, इस पर कलर किया गया, तो इसको ये ब्लॉक को तोड़ेंगे, जब काटेंगे तो ये ब्लॉक बाहर आ जाएगा। तो इसके नीचे जितना भी ब्लॉक को, इतना ब्लॉक है, इसके भी नीचे इतना सारा ब्लॉक है, ये सब ब्लॉक पे रंग होगा। लेकिन ये जो 2 ब्लॉक यहाँ पे बच रहा है, इसके इस पर तो कलर होगा, लेकिन इसके जो अंदर में होगा ब्लॉक बच रहा होगा, जो इसके सामने होगा अंदर में, वो तो नहीं कलर हुआ होगा। अगर जो कलर हुआ है उसको अगर हम निकाल दें तो क्या बच जाएगा अंदर में, ऐसे बच जाएगा। एक, ये 4 है ना, 4, और ये कितना बनेगा, ये 2 बार बनेगा, है ना। देख लिया आपने कैसे बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा। ये अंदर से छोटा वाला निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें कितना रह जाएगा, तो 4, उसको निकालने का तरीका मेरा ये है। अब 4 आया था ना आपका आंसर, ये लंबाई में ये 4 आया था ना, इसमें से आप 2 निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि एक ये 2, एक ये 2, क्या होगा, कलर हो जाएगा। और इसको कर दीजिए आप 3 से गुना, तो कितना आ गया, 2 गुने 2, मतलब इसको क्यूब कर दीजिए, है ना। तो कितना गया, 8 आ गया आंसर, इसका 8 आंसर होगा। आप अपना दिमाग लगाइएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो बढ़िया बात है, और नहीं समझ में आ गया तो ट्रिक रट लीजिएगा, और क्या। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पे कैसा था, ऐसे ऐसे है और ऐसे खींच दिएगा, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये लाइन ऐसे करके है, तो इसका भी ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, तभी 90 डिग्री बनेगा। देखिए ऐसे कहाँ खींचा गया, यहाँ पे खींचा गया है। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि एंगल को ये लिखा गया है, तो सैवेज का क्या होगा। देखिए ए का क्या हो गया, बी, एन का वो हो गया, जी का एच हो गया, ई का एफ, एल का एम। तो एस का, अच्छा तो पूछ रहा है कि तीसरा अक्षर का कोड क्या होगा। तीसरा अक्षर ये हमारा वी है, तो वी के बाद क्या होता है, डब्ल्यू होता है, हमारा डब्ल्यू आंसर होगा। और फट से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे इनमें से कौन सा एक अलग है, कौन सा आसमान है, तो अफ़गानिस्तान, नेपाल और ये इंडोनेशिया सभी एशिया में है। ये हमारा एशिया में नहीं है, इसलिए आयरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आयरलैंड। क्रॉस किए लेकिन आंसर वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बन गया। एफ सबका लिख लेते हैं, ये 6, ये 12, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर कितना 6 है, 12, क्यू का 17 और भी का 22। इससे क्या हो गया, जे का 10, आई का 9,
एस का 19, यू का 21। तो 6 में +4 हुआ था, 12 में -3 हुआ था, 17 में +2 हुआ था और 22 में -1। देख रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है और संख्या 4 3 2 1 हो रहा है। हम लोग भी ऐसा करेंगे। डी में क्या करेंगे, पहले 4 प्लस करेंगे। डी में 4 करेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। 8 का मतलब क्या होता है, एच होता है। पहले एच लिख लेते हैं। जे में क्या होगा, 3 माइनस होगा। जे का मतलब 10 होता है, 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 का मतलब जी। और एन, एन में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो एन, एम एन ओ, है ना। एन कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। 14 में क्या करना है, 14 में 2 प्लस करना है तो 14 तो 16 हो जाएगा। 16 का होता मतलब पी होता है। आर, आर में क्या करना है, हमें 1 माइनस करना है तो आर कितना होता है, 18, 18 में माइनस करेंगे 17, 17 का वैल्यू क्या होता है, क्यू। तो एच जी पी क्यू, एच जी पी क्यू कहाँ पर, यहीं पर, ये वाला हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से कौन सा असमान है, और कौन सा असमान मतलब कौन अलग है। पी का कोड क्या होता है, 16, टी का कोड 20 और एक्स का कोड क्या होता है, तो 24। देख रहे हैं यहाँ पे 16 4 20 और 20 4 24। देखते हैं यहाँ पे फॉलो होता है कि नहीं। एल का 12, पी का 16 और क्यू का 17। 12 4 16, 16 4 20 होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं इस सब में। डी का मतलब 4, एस का मतलब 8, एल का मतलब 12, 4 4 4 8, 8 4 12, यहाँ पे सही है। और एस का मतलब 8, एल का मतलब 12, पी का मतलब 16। तो 8 4 12, 12 4 16, हर जगह फॉलो हो रहा है। 4 4 का डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, है ना, इस जगह पे क्या आएगा देखते हैं। देखिए 7 में क्या जोड़ेंगे, 4, 7 में जोड़ेंगे 4 तो 11 आ जाएगा। फिर 11 और 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 18 और 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। फिर 29 और 18 को जोड़ देंगे तो आगे वाला संख्या आ जाएगा। तो 29 जोड़िए और 18 जोड़िए, 8 16 17 7 बकियत में 1 2 3 4, 47, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि सभी पत्थर खंभे हैं। पत्थर क्या है, जितना भी पत्थर है ना सब क्या हैं, खंभे हैं। और सभी खंभे डेस्क हैं, जितना भी खंभा है डेस्क है। कुछ डेस्क नेट है, नेट है कुछ डेस्क। और सभी नेट दीन है, जितना भी नेट है ये क्या है, सभी नेट क्या है, दीन है। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है। कुछ नेट पत्थर है, क्या, कुछ नेट जो है ये, कुछ नेट जो है ये पत्थर है, पत्थर इधर है नेट इधर है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कुछ डेस्क पत्थर हैं, कुछ डेस्क पत्थर हैं। तो पत्थर यहाँ पर है और डेस्क पूरा ये वाला बड़ा वाला है। तो हाँ, कुछ डेस्क क्या हैं, पत्थर हैं, ये हमारा सही सेकंड वाला सही होगा। उसके बाद कुछ दिन डेस्क हैं, तो कुछ जो दिन है ना वो डेस्क है क्या, हाँ ये जो दिन है इतना सारा यहाँ पे दिन है ना, ये पूरा दिन है और यहाँ पे डेस्क है, मतलब इतना सारा दिन क्या है, डेस्क का मतलब ये सही है। तो 2 और 3 आंसर सही हो जाएगा हमारा, 2 और 3 का अनुसरण करेगा। 85 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबका मतलब दिया है कि प्लस का मतलब माइनस, तो पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। 60 10 40 6 5। देखिए स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब डिवाइड है ना, स्टार का मतलब क्या है, डिवाइड लगाएंगे यहाँ पे। फिर ये डिवाइड का मतलब क्या है, तो ये डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है। फिर ये प्लस का मतलब क्या है, तो ये प्लस का मतलब माइनस है। फिर ये माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है। बनाते हैं इसको। 10 6 के 60 कट जाएगा प्लस, और इधर 40 का 40 लिखेंगे, 6 5 30, 30, 40 में 3 रहेंगे 10 बचेगा और 10 6 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पर है, आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं, गलती तो नहीं, सही है, चलिए ठीक है। ये क्या किया, एक पेपर था उसको ऐसे करके मोड़ दिया यहाँ पे और ये छोटा पेपर बन गया। ये इतना बड़ा पेपर अभी है ना, इसको क्या कि फिर यहाँ पे मोड़ दिया तो हमारा पेपर सिर्फ इतना छोटा रह गया। अब यहाँ पे इसे काट दिया तो एक काट दिया यहाँ पे, और ये वाला कटिंग यहाँ पर भी आ जाएगा जब खोलेगा तो, है ना। रिवर्स करेंगे तो यहाँ भी कटिंग आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसे गोल गोल बनाया तो यहाँ पर भी गोल गोल ऐसे बन जाएगा। जब इसको पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे एक कटा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर भी कटा हुआ आ जाएगा। और जब इसको खोलेंगे तो ये कटा हुआ यहाँ पे चला जाएगा और ये कटा हुआ यहाँ पे चला जाएगा, जाएगा नहीं। और ये जो बूंद का बूंद की था, यहाँ पे एक बूंद का, यहाँ बूंद का और यहाँ बूंद का, ये बूंद का, इसको खोलेंगे जब तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट और यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट। ऐसा वाला कहाँ पे मिल रहा है, फट से मिलाइए। तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, 4 4 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट इसमें नहीं है, 8 पॉइंट यहाँ दूर दूर में है, ठीक है। ये कोना में पॉइंट है, यहाँ कोना में तो पॉइंट हम लोग का नहीं, ये भी नहीं होगा। चारों तरफ कटा हुआ है, जिससे यहाँ पे कटा ही नहीं है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। यही वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको सेट करना है। इसको सेट करेंगे ना तो आगे वाला देखिए,
इतना सारा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन जाएगा। सेट करने में थोड़ा सा पल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेट करते हैं। क्या बोल रहा है, 11 छात्र ए से लेकर के 11 तक कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक की मुंह ओर करके बैठे हैं। अगर आपका अध्यापक सामने है तो आप अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं। अध्यापक उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब अध्यापक का मुंह ऐसे है। यहाँ पर कौन बैठा है, टीचर बैठा है। मतलब यहाँ पर पहली पंक्ति में कौन बैठा हुआ है, तो बच्चे बैठे हुए। कितने बच्चे, 11 बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। और अरेंजमेंट में क्या होता है, जो चीज़ें फिक्स होती है उसे हम लोग पहले गिनते हैं। तो क्या बोला गया, डी जो कि एफ के ठीक बगल में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो ठीक बता दिया बाएं दाएं में, लेकिन कहाँ पर बैठाएंगे इसको हमको पता नहीं है। हाँ, कहाँ पर उसको रखते दाएं बाएं में पता नहीं है, इसको अभी छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये ई के ये ई जो एक सिरे पर बैठा हुआ है, ई क्या है, एक सिरा पर बैठा हुआ है ना, और ये ई के एक सिरे पर बैठा हुआ है कि दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कहाँ पर है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ई कहाँ पर, एक सिरा पर बैठा हुआ। मान लीजिए ई यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लेते हैं ई क्या है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बोल रहा है ये ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर ई को यहाँ पर लगाते हम लोग, और सब लोग मुंडी नीचे किया है ना, सब लोग मुंडी कहाँ किया, नीचे ओर किया है, टीचर की ओर ऐसे करके, तो इसका दाईं किधर होता, इधर हो जाता ना, दाईं इधर होता। आप सोच सकते हैं अगर आपका माथा नीचे तो आपका दाईं इधर होगा। उधर कोई बच्चा बैठने जगह नहीं, बच्चा बैठने जगह, यहाँ पे ई नहीं होगा कभी नहीं। ई कहाँ पर होगा, यहीं। क्यों, बाईं पूछ रहा है ना, हाँ दाईं पूछ रहा है ना, दाईं, हाँ दाईं। इसका दाईं किधर होगा, इधर होगा। और क्या बोल रहा है, ये ई जो एक सिरे पर बैठा हुआ के दाईं और दूसरे स्थान पर है। मतलब ई के दायां किधर, इधर है, और दूसरे स्थान पर एक स्थान छोड़ के यहाँ पे बैठाएंगे, किसको, ये को बैठाएंगे यहाँ पर। ये बैठ गया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है जे ये का निकटतम, जे ये और बी का निकटतम पड़ोसी। जे जो है ना, जे ये और बी के बीच में बैठा है। तो ये यहाँ पर बैठा है ना, तो अगर यहाँ पे लगा देंगे जे, तो ये और ये के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो जे हमारा ये और बी के बीच में बैठा हुआ है, इसको काट देते हैं, इसका काम नहीं है। अब आगे देखते हैं। एक और चीज़ दिया गया है, तथा जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। मतलब जे जो है ना, ये जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। जे कहाँ पर, यहाँ है ना। और ये किसके बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो एक बार वो पढ़ते हैं। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी के बाईं ओर मतलब जे का दाईं ओर। तो जे का दाईं किधर होगा, इधर होगा, तीसरे स्थान पर। 1 2 3 यहाँ पर बैठा होगा हमारा कौन, जे। देखिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर बैठा होगा जी, 1 2 3 यहाँ पर बैठेगा जी। देखिए जे जो है ये जी के दाईं ओर है ना, दाईं ओर बोला या बाईं ओर बोला, दाईं बाईं ओर ना, ठीक है, बाईं ओर 1 2 3 स्थान पर बैठ गया है ना, पहला एक यहाँ, दूसरा तीसरा, इसका जी के बाईं ओर बैठ गया है। आगे देखते हैं। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है। एच जो है ना, ये डी के, तो डी हमारा कहीं पे नहीं है तो छोड़ देंगे इसको भी, और फर्स्ट वाले पे चल जाते हैं। क्या बोल रहा है, डी जो कि एफ के ठीक बाद, ये जो डी है ना, ये एफ के ठीक बाद किधर है, बाईं ओर बैठा है। तो बाईं हमारा किधर हो जाएगा, इधर होगा, दायां की तरफ। तो ठीक बाद मतलब यहीं पर कौन बैठ गया है, डी। ठीक है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये जो डी है ना, डी जो कि एफ के बैठा हुआ है, सी के दाईं ओर कौन, डी है ना। डी जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो सी को अगर यहाँ पे रखेंगे, उसका दायां किधर होगा, इधर हो जाएगा ना। तो सी को यहाँ पे रखेंगे और एक जगह छोड़ देंगे, तो यहाँ पर बैठ जाएगा हमारा, एक जगह छोड़ के दूसरे स्थान पर। मतलब एक जगह यहाँ पे खाली है, 1 2 3 4, तो 4 जगह यहाँ भी खाली है ना, यहीं पर देते हैं, इसको ला करके बैठा। यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, और एक खाली जगह रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है। एच जो है ना, ये डी के बाईं ओर, तो डी का बाईं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। तो एच यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। एच जो है ना, एच ये आई के दाईं ओर, तो आई के दायां, आई को अगर यहाँ पे बैठा दें हम लोग, तो इसका दायां और इधर से हमारा बैठ जाएगा, है ना, तीसरे स्थान पर। हर जगह भर गया है, एक जगह खाली, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, के बैठ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को धीमे धीमे बनाते हैं आराम से।
पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति के ठीक मध्य में निकालते हैं हम लोग। तो टोटल पंक्ति में कितना लोग, 11 लोग हैं, मतलब जो 6 पर बैठेगा वही मध्य में होगा। तो 1 2 3 4 5 6, मध्य में कौन हमारा आई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है, ये हो गया हमारा जी। जी का दायां किधर होगा, तो इधर होगा, है ना, उल्टा। इसके दाईं ओर कौन बैठा है, सी एच डी एफ। तो आंसर क्या होगा, सी एच डी नहीं होगा, सी एच डी एफ। ये वाला आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला। उपयुक्त जानकारियों में से कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है, तो कोई भी जानकारी आवश्यकता से अधिक नहीं था, हर जानकारी का काम में आया है ना, कोई भी जानकारी फालतू में नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि सभी जानकारी आवश्यक था। और 90 नंबर का, बैठने की उपयुक्त अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो डी और सी के बीच में 3 छात्र हैं, तो क्या डी कहाँ पर है, ये डी, और सी के बीच में 3 छात्र है, क्या नहीं है। तो पहला आंसर, पहला जो ऑप्शन है गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आप सभी को चेक कर लीजिएगा, आपको सी चेक करके दिखवाते हैं आपको हम। बी जे और आई के बीच में बैठा है, तो बी जो आपका है ना, ये जे और आई के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, आपको दिख गया होगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने 40 क्वेश्चंस बता दिया और अभी तो टाइम लगता है 45 मिनट हुआ है। तो मैं जब इतने फास्ट बना सकता हूँ 45 मिनट में 40 क्वेश्चन लगभग आपको समझा करके भी, तो अगर आप ये सब रूल को फॉलो करेंगे तो आप 20 मिनट में आराम से बना सकते हैं 40 क्वेश्चन, है ना। मुझे तो बोलना पड़ता है और लिखना पड़ता है यहाँ पे आप सभी को समझाने के लिए। अगर आप बनाएंगे तो इतना सारा लिखेंगे भी नहीं, आप बोलेंगे भी नहीं, आपका दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा जब आप नहीं बोलेंगे तो, है ना, दिमाग और थोड़ा फास्ट चलेगा, तो आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, जो भी यहाँ तक आगे होंगे एक बार कमेंट में लिखिएगा आई लव झारखंड। ठीक है, तब मैं समझ जाऊँगा कि आप लास्ट तक आ चुके हैं। कुछ ही बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और जो बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं ना उसका सिलेक्शन निश्चित है, वो बच्चे बहुत मेहनती होंगे। बहुत लोग तो पीछे छोड़ दिया होगा, मुझे पता है, और यहाँ तक कुछ ही मात्र बच्चे पहुँचेंगे, कुछ ही मात्र, 1 2 3 4, और अधिक से अधिक अगर व्यूज़ अधिक गया तो 100 पहुँच सकता है, 100 से पार जाने वाला है नहीं, मुझे पता है। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा कमेंट में, 1 2 पहुँचेगा ही। ठीक है, और उसी का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये सिलेक्शन फ्री में नहीं मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। कल में उड़ान का सीरीज जो चल रहा है, उड़ान का मैथ, उसकी क्लास कल होने वाली है, उसमें मिलते हैं हम लोग।